हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक है अधिकार शुल्क खाता यानी रॉयल्टी अकाउंट। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर है अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया जो अधिक हो वसूल की गई लहुकार्य राशि से ज्ञात किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम किराए की राशि किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है समय और क्षेत्रफल के आधार पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लघुकार्य खाते की शेष को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है लघुकार्य खाते की शेष को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लघुकार्य राशि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर है लघुकार्य राशि बराबर न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है लाभ हानि खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क शब्द उस राशि को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए हुए विशेषाधिकार के उपलक्ष्य में दी जाती है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है जे.आर. बाटलीबाई। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के उपयोग के संबंध में एक व्यक्ति को देय पारिश्रमिक अधिकार शुल्क है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है पिकल्स का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के उपयोग के विशेषाधिकार के प्रतिफल के रूप में दी हुई राशि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अधिकार शुल्क, रॉयल्टी अकाउंट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क वे भुगतान है जो कि पेटेंटी को निर्माण विधि में उसके पेटेंट के प्रयोग करने के अधिकार के बदले में दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है कार्टर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क से जो भी राशि है अतिरिक्त स्वामी को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? लघुकार्य राशि कहते हैं। इसका आंसर है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क का आशय किराए के रूप में एक ऐसी राशि देने से है जो कि निश्चित प्रकार की संपत्तियों के प्रयोग करने व पैदा करने के अधिकार के लिए दी जाती है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है कापर का। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो रकम पट्टाधारी द्वारा स्वामी के संपत्ति को व्यवहार में लाने के लिए स्वामी को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अधिकार शुल्क कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लघुकार्य राशि के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है लघुकार्य राशि के 2 प्रकार होते हैं, शोधनीय लघुकार्य राशि और अशोधनीय लघुकार्य राशि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है तब अधिकार शुल्क की देय राशि की जनरल प्रविष्टि कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, बिंग रॉयल्टी अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग टू बी पेड ऑन लैंडलॉर्ड। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क संबंधी अनुबंधों में लघुकार्य राशि को अपलिखित करने की व्यवस्था के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? तो इसका आंसर है लघुकार्य संचय खाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम किराए की राशि अधिकार शुल्क से जितनी अधिक होती है संपत्ति का स्वामी उसे एक विशेष खाते में हस्तांतरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अधिकार शुल्क संचिति खाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क खाते में हड़ताल होने की स्थिति में न्यूनतम किराए की राशि का प्रावधान कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3 प्रकार से किया जा सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माना न्यूनतम किराया प्रति वर्ष दिया हो अथवा 5वीं वर्ष हड़ताल 3 माह रही हो तो अनुपातिक न्यूनतम किराए की गणना किस प्रकार करेंगे? तो इसका आंसर है न्यूनतम किराया बराबर किराया गुणे माह, जितने माह हड़ताल रही है बटे में 12 यानी महीनों की संख्या। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तालाबंदी की दशा में न्यूनतम किराए में छूट का प्रावधान किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर है समझौते के आधार पर किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माना अ एक भूमि का स्वामी है, ब ने उससे कोयले निकालने के लिए लीज पर भूमि ली, तो ब को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है उसे पट्टेदार कहेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अ एक भूमि का स्वामी है, ब ने उससे कोयले निकालने के लिए लीज पर लिया तथा इस भूमि का कुछ भाग स को कोयले निकालने के लिए दिया, तो इसमें स को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है उप पट्टेदार। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेफ्टी ताले के पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क में खाते बनाने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर है खानों वाली अधिकार शुल्क नियम या विधि कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य संस्था अपने कॉपीराइट को अन्य किसी व्यक्ति को दे देती है तो जो उसके प्रयोग के बदले या उपलक्ष्य में जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अधिकार शुल्क कहते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अग्रिम अधिकार शुल्क की राशि को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है अग्रिम अधिकार शुल्क की राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से यह दिया हो कि लघुकार्य राशि को अपलिखित किए जाने की व्यवस्था है और न्यूनतम किराए की राशि दी हो तो कौन सा खाता खोला जाएगा? तो इसका आंसर है लघुकार्य खाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार शुल्क खाते में क्षतिपूर्ति की राशि के लिए कौन सा खाता खोला जाता है या बनाया जाता है? तो इसका आंसर है नुकसान की वसूली खाता यानी डैमेज रिकवर अकाउंट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब लेखक
समय पर संशोधित पुस्तक या मूल्य पुस्तक प्रकाशक को नहीं देता है तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रकाशन को क्या करना पड़ता है? तो इसका आंसर है प्रकाशक को क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क खाते की आधिक्य ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो इसका आंसर है सरप्लस बराबर रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर है अधिकार शुल्क के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला बिना न्यूनतम किराए वाले अधिकार शुल्क और दूसरा न्यूनतम किराए के साथ अधिकार शुल्क। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अंत में बंद करने के लिए कौन सी जनरल प्रविष्टि की जाती है? तो इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट बिंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।